अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा, वाज़ेह कर दिया गया है DGRSPR की जानिब से, बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई करनी होती है तो पाकिस्तान खुल के कार्रवाई करता है। जब कोई कार्रवाई नहीं है, ये सोशल मीडिया के ऊपर ये सुबह से जो है वो अफगानिस्तान की जानिब से, जो कि जिनके बुनियादी तकरीबन 78% अकाउंट्स जो हैं वो अफगानिस्तान से नहीं बल्कि वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, वो लोग ये काम कर रहे हैं। वो नित नए फितने छोड़ते रहते हैं। वो कभी बताते हैं, कभी राजनाथ सिंह को जो है वो सिंध याद आ जाता है, कभी जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। पाकिस्तान ने जिस दिन हमला करना है ना, वो तो आप देख लेंगे कि खुल के करेगा। उसको किसी का डर खौफ नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो चीजें खत्म हो गई जिसके अंदर हमारी पॉलिसी जो थी वो मदाफियत की पॉलिसी नहीं थी, बल्कि हम जो है दिफा की पॉलिसी अपनाए हुए थे। अब हमारी जो है मुदाफियत की पॉलिसी है, वो एक करेंगे, हम 10 करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमने करके दिखाया है। आप देख लें कि ईरान के हवाले से अब एक हमारी दो भाइयों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने अपना जवाब पूरा दिया। उसके बाद जो है वो आपने भारत का तो हाल देख ही लिया। फिर उससे पहले जो है वो आप अब अफगानिस्तान का देख लें, क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे जब करना था तो कर दिया। इसमें क्या हो गया? पाकिस्तान ने किया है, अगर करना होगा तो खुल के करेंगे, लेकिन जब नहीं किया तो नहीं किया। हम क्यों अब ये जानना चाहते हैं कि किसी सूरत जो कोई टॉक्स का तरीका है या बैकडोर डिप्लोमेसी जो कि इस टाइम पे जारी है, वो ये चाहते हैं कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी के चैनल जितने भी हैं वो बंद हो जाएं। भारत जो है वो ये सारा काम कर रहा है। अब आप देखें कि किस तरीके से भारत ने जो है वो सब्सिडी दी है, उनके लिए 5 साल की टैक्स छूट दे दी है अफगानिस्तान के हवाले से। और खुद अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हुकूमत है, एक नाजायज हुकूमत है, वो ये कह रही है कि जनाब कोई मसला नहीं है, आप ऐसा करें कि हम जो है वो यहाँ से बाय एयर जो है हम आपके साथ तिजारत करेंगे। ये सारी बातें जो हैं ये इंशाअल्लाह ताला ये मेरे ख्याल में दे विल फिजल आउट इन थिन एयर। कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा गुल साहब, इसमें वाज़ेह अल्फाज में ये भी कह दें कि हमारा मसला जो है वो अफगान अबूरी हुकूमत है, अफगानिस्तान के अवाम से नहीं है, क्योंकि भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के अवाम को भी पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जाए और उनमें एक भड़काया जाए। हमने देखा अफगान क्रिकेट टीम ने भी आने से मना कर दिया, उनमें भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर जो है वो भरना शुरू कर दिया। तो ये भी वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हमें अवाम से मसला नहीं है, सिर्फ अबूरी हुकूमत है, वो भी इस वजह से कि वो उन ठिकानों को तबाह नहीं कर रही जहां से दहशत गर्दी पनप रही है। जी जी बिल्कुल। हमारा कभी भी अफगान कौम से हमारा क्या मसला है, वो हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमें उनके साथ कोई मसला नहीं है। एक इलेजिटिमेट हुकूमत है और हमसे बढ़कर भाई होने का किसने सबूत दिया है जनाब? किधर था वो भारत जब वो उनके ऊपर रूस ने हमला किया था? कितने लोगों को उन्होंने पनाह दी, कितने लोगों को उन्होंने अमेरिका के हवाले से, अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था वो उस टाइम पे। और भारत जो है वो जा जाके उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन के अंदर जो है ट्रेनिंग दिलवा रहा था। तो भारत का हेलीकॉप्टर जो है फराहम किए थे। आपको याद है कि वो जनरल क्या नाम था, मैक मिलर या क्या नाम था, वो वहां गया था भारत जाके और उसने सारी ये बातचीत की थी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? मसला यह है कि असल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पाकिस्तान ने जिस दिन हमला करना होगा करेगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हम इतने लोगों को 40 लाख लोगों को हमने पनाह दी, हमने उनका ख्याल किया, हमने उनको अपने घरों के अंदर जो है जगह दी, हमने अपने रिश्ते उनके साथ किए। तो ये जो बातें दरमियान में हो रही हैं, अफगान कौम को भी समझना चाहिए कि ये जो इस टाइम पे भारत की जितनी भी जो है वो साजिशें हैं, वो असल में उनकी अफगानिस्तान के मासूम लोगों का, जो बेचारे जिनका पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, उनका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। और इस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है, मैंने तो पहले ही कहा नाजायज हुकूमत है, वो एक प्रॉक्सी बन के जो है इंडिया की चल रही है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं रह गई। अच्छा गुल साहब, इसमें वाज़ेह ये भी कह दिया गया कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने हमला नहीं किया। जब भी दरअंदाजी या इस तरह की इश्तियाल अंगेजी हुई है उस एंड से हुई है जो कि भारतीय इमा पर की जाती है। अभी आपने फरमाया कि भारत ने उनके साथ पींगे बढ़ा ली हैं, बहुत से मुराद दी जा रही हैं उन लोगों को। तो ये क्या आलमी दुनिया भी तो इस चीज़ को देख रही है, आलमी इदारे भी तो देख रहे हैं कि भारत किस तरह से पुष्पनाई कर रहा है, किस तरह से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी उनके नेगेटिव पॉइंट में डेफिनेटली कंसीडर होगा। देखिए, कंसिडर तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है इसके अंदर अफसोस की बात यह है कि आलमी इदारे जितने भी हैं उनकी तमाम रिपोर्टें जो आ रही हैं वो भारत के खिलाफ आ रही हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं रह गई।
लेकिन इन रिपोर्टों के बाद क्या हुआ आप मुझे बताएं? क्या किसी ने भारत पे जो है वो इक़्तिसादी पाबंदी लगाई, किसी ने सिफारती पाबंदी लगाई, किसी ने जो है उनको मिलिट्री पाबंदी लगाई? कोई पाबंदी नहीं लगाई। उल्टा अमेरिका ने उनके साथ दिफाई डील साइन कर ली। एक तरफ उनकी जो है वो मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की कह रही है कि भारत जो है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मजहबी आज़ादी को जो है वो तबाह व बर्बाद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है वो उन्होंने उनके साथ तमाम जो है मईशत चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि अब हमें जो अपने आप को सोचना पड़ेगा कि ये अब मेरे ख्याल में सिर्फ हम ये कहेंगे दुनिया हमारी मदद को आएगी, भाई दुनिया नहीं आएगी मदद, बात खत्म हो गई। आप पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया ने नहीं आना मदद के लिए। अगर आना होता तो वो कश्मीर के ऊपर आपके जो है वो 75 साल गुजर गए हैं, तो वो नहीं आए, इस बार भी वो नहीं आएंगे। हमें खुद जो भी कुछ करना है खुद करना है। और अगर ये जिस तरह से बात की गई कि पाकिस्तान ने अटैक किया है, पाकिस्तान ने अटैक किया होता तो इस टाइम पे इंटरनेशनल खबरें जो है वो कंफर्म कर रही होती हैं। किसी एक इंटरनेशनल खबर जो है, किसी एक मुस्तनद इदारा जो है उसने ये बात कंफर्म नहीं की। बिल्कुल। और ये हमने देखा कि लास्ट इजलास में भी ये आलमी दुनिया से ये मैसेज आया था, और डेफिनेटली अभी डीजी ISPR साहब ने भी इसमें सवाल उठाया कि ये बड़े मजलूम बने फिरते हैं। एक मरतबा बताएं तो सही कि जो बुरी हुकूमत है ये कब तक रहेगी, आखिर ये क्यों कार्रवाई नहीं करते इन दहशतगर्द अनासर के खिलाफ? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर कब तक ये बुरी हुकूमत जो है वो इसी तरह सर्व करेगी और इसी तरह पुष्पनाई करेगी। फिलहाल तो ये अबूरी हुकूमत है जी, ये इस तरह से चल रही है। आप देख लें, उनको जो पुष्पनाई मिल रही है, उनको मगरिब की जानिब से 19 बिलियन डॉलर मिले हैं अभी तक जो है 4 साल के अंदर, तो अमेरिका ने दिए उनको। तो फिर आप पूछें ना अमेरिका से, क्यों नहीं पूछते? क्योंकि अमेरिका ने उनको ये 19 बिलियन डॉलर दिए हैं तो क्यों दिए हैं? और फिर वहां अपना 10 अरब डॉलर का असला छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है? क्यों नहीं उनके ऊपर पाबंदी लगा रहे? अब जब 9/11 हुआ था तो पूरी दुनिया की फोर्सेस 48 ममालिक समेत अमेरिका बहादुर यहाँ पहुंच गया था। आज यहाँ पूरे खित्ते के अंदर दहशत गर्दी हो रही है, और खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो है मासूम जाने और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना जो है वो कुर्बानियां दे रहे हैं। तो ये आज दुनिया को क्यों नहीं नजर आ रहा? यूरोपियन यूनियन जबानी कलामी हमारी तारीफ कर देती है, जाके पता चलता है कि तिजारत वो भारत के साथ करते हैं। डीजी ISPR की जानिब से सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू की गई है। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया, हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है और हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। मजीद उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है, कोर्ट मार्शल के मामले पर कयास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। गुज़श्ता शब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई भी कार्रवाई नहीं की, पाकिस्तान जब भी कार्रवाई करता है तो इसका ऐलान करता है। डीजी ISPR की जानिब से सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू की गई है। वाज़ेह तौर पर उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई हमला नहीं किया है, हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है, हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। गुज़श्ता शब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की, ये वाज़ेह तौर पर बता दिया है डीजी ISPR ने। और साथ ही साथ उनकी जानिब से बताया गया कि पाकिस्तान जब भी कोई कार्रवाई करता है तो इसका ऐलान करता है। आपको अपडेट करें, गुज़श्ता रात से ही कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से ये खबर शेयर की जा रही थी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की है और दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन इसकी तरदीद सामने आ गई है। डीजी ISPR की जानिब से सीनियर सहाफियों को ये बताया गया है, खुलकर ये बात उनकी जानिब से बोली गई है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई भी हमला नहीं किया गया है, किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई है, हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है और हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि कोर्ट मार्शल के मामले पर कयास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। गुज़श्ता शब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई भी कार्रवाई नहीं की, पाकिस्तान जब भी कोई कार्रवाई करता है तो इसका ऐलान करता है। डीजी ISPR की जानिब से सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से ये बताया गया है, उनकी जानिब से कहा गया है कि गुज़श्ता शब पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। उनकी जानिब से साफ अल्फाज में ये बता दिया है कि पाकिस्तान जब भी ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो वो इसका ऐलान करता है। पाकिस्तान के अवाम और फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद हैं, हमारा मसला अफगान बुरी हुकूमत से है, अफगानिस्तान के अवाम से नहीं है। अफगान रजीम दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे, ये एक मरतबा फिर से उनकी जानिब से कहा गया है। सरहद पार से दहशतगर्दी की मुआवनत सबसे बड़ा मसला है।
دہشت گردی کے خلاف مربوط جنگ لڑنے کے لیے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ افغان رجیم کی دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی نہ ہونے تک بات چیت نہیں ہوگی، یہ بھی ان کی جانب سے بتا دیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کا آخری دم تک پیچھا کیا جائے گا، اس عزم کا ان کی جانب سے اظہار کیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان پر کوئی حملہ نہیں کیا ہے، ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے، ہماری پالیسی افغان عوام کے خلاف نہیں ہے۔ فیض حمید کا کورٹ مارشل ایک قانونی اور عدالتی عمل ہے، کورٹ مارشل کے معاملے پر کسی قسم کی قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ گزشتہ شب پاکستان نے افغانستان میں کوئی بھی کارروائی نہیں کی۔ پاکستان جب بھی کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کا اعلان کرتا ہے۔ پاکستان کی عوام اور فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہے۔ ہمارا مسئلہ افغان عبوری حکومت سے ہے، افغانستان کے عوام سے نہیں ہے، یہ ان کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے۔ افغان رجیم دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کرے۔ ایک مرتبہ پھر یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغان رجیم خود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کرے۔ سرحد پار سے دہشت گردی کی معاونت سب سے بڑا مسئلہ ہے اور دہشت گردی کے خلاف مربوط جنگ لڑنے کے لیے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ افغان رجیم کے دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی نہ ہونے تک بات چیت نہیں کی جائے گی، دہشت گردوں کا آخری دم تک پیچھا کیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی گئی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا ہے، ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے۔